పాకిస్తాన్ పై ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఫైర్ అయ్యారు. భారత్లోని అమాయక ప్రజలపైనే పాక్ దాడి జరుపుతోందని మండిపడ్డారు. అమాయకులను, చిన్న పిల్లలను చంపమని ఇస్లాం చెప్పలేదన్నారు. పెహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగానే భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టిందన్నారు. అయితే దాడుల విషయంలో పాకిస్తాన్ మాటిమాటికి మజాక్ చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ గోకుల్ చాట్, దిల్సుఖ్ నగర్ బాంబు పేలుళ్ల వెనుక ఉండి ఏం బాగుపడ్డారన్నారు అసద్. इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना. चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है. जिहाद का महीना, जिलहिजा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते. आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे. हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं. अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं. अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो. यहां पर लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए. फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे. और फिर ये बोलना है कि इस्लाम का नाम लेकर इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निजामिया है, होते कौन है भाई, इस्लाम को क्यों लेके आ रहे. आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं. आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहां पर पूंछ में आप मार रहे हैं. आप अब तो एक गिरजाघर को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया. एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है. तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है. पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे. माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग. तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन. माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ. मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट. अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो. इसके बाद ये आयत आ रही है. तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते. और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो. और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन. तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे.